हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है। मतलब 6 क्या, 6:20 हुआ था, क्योंकि 6 बजे से तो मैंने उठ कर के किचन में जो भी थोड़े बहुत फ्रेशन अप होना था वो सब होने के बाद यहाँ पे जो रात के धोए हुए बर्तन थे ना वो सारे को अरेंज कर रही थी। क्या क्या होता है ना, दिन भर के जो बर्तन होते हैं उन्हें तो अरेंज करके रख देते हैं, लेकिन जो रात में खाने के बाद जो बर्तन थोड़े बहुत जो धुलते हैं ना उसे बस ऐसे ही ना रख देती हूँ। उसके बाद मैं बोलती हूँ चलो बाद में उसे रख देंगे अरेंज करके, तो वही रह जाता है। तो फिर रह ही जाता है, अगर रात में भी उसे अगर सेट करके रख दो तो फिर वो हो ही जाता है। तो उसे ही अभी जो बर्तन था उसे मैं अभी रखती हूँ। धुले हुए तो रात के ही थे, लेकिन अभी मैं उसे अपने जगह पे रखी हूँ। और यहाँ पे आज मैं सिंपल से बेटे के लिए बना रही हूँ, मतलब दोनों बेटा बेटी दोनों के लिए ना। आज मैं बना रही हूँ सिंपल से आलू और प्याज की भुजिया, और साथ में चपाती बनाऊंगी। क्योंकि क्या होता है ना, इस तरीके से ना सिंपल वाली जो प्याज वाली भुजिया होती है ना, आलू के साथ में जो प्याज डाल करके जो भुजिया बनाते हैं ना बिना कोई मसाला डाले हुए, तो वो काफ़ी कभी कभी ना बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मेरे बेटे को ना, छोटे वाले बेटे को ना काफ़ी अच्छा लगता है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे आलू की जो मैं सादा वाली भुजिया बनाती हूँ ना उससे ज़्यादा ये प्याज डाल के जो बनाती हूँ ना वो बहुत अच्छे से खा लेता है। तो बस ऐसे ही लगता है कि क्या दूँ बच्चों को वैसा जो सुबह टिफ़िन उनका फिनिश हो जाए, ऐसा ही रहता है। हर हमेशा तो कुछ ना कुछ अलग अलग ही बच्चों को बना के देना पड़ता है उनके हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा डाला, आलू डाली और प्याज डाल करके ना इसे भून लेंगे सिंपल, बस हल्दी और नमक डाल करके। बाकी कोई भी मिर्ची विर्ची नहीं डालेंगे, क्योंकि बच्चों को अगर खाना हो तो मिर्ची अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि वो खाते नहीं हैं। और यहाँ पे मैं आटा लगाने के लिए अभी आटा निकाल रही हूँ। फ़िलहाल मेरी ना बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ रही थी, बहुत दिनों से, मतलब ऐसे तो पतिदेव भी नहीं थे, कुछ ऐसा चल रहा था घर में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है अभी। इस वजह से अभी वीडियोज़ वगैरह भी शूट करने का मन नहीं होता है। लेकिन मैं बोली चलो कब तक ऐसे ये करेंगे। क्या होता है, अगर वीडियोज़ वगैरह बनाते रहो ना तो मन भी थोड़ा सा बिज़ी रहता है, नहीं तो फिर वही सब चीज़ों में चलते रहता है, दिमाग कहीं और रहता है, फिर मन भी नहीं लगता है। मैं बोली चलो खुद को थोड़ा सा बिज़ी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं भी थोड़ा सा ना टेंशन में हो जाऊँगी। ये करके मैंने फिर से वीडियोज़ स्टार्ट किया है। चलो अभी कोशिश करेंगे, देखते हैं। अभी ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रॉब्लम चल रहा है घर में, तो इस वजह से वीडियोज़ वगैरह नहीं आ पा रही है। आप सबको वीडियोज़ नहीं देखने को मिल रहा है। बहुत सारे यूट्यूब्स पे हैं जो पसंद करते हैं वीडियोज़ को देखना, तो उनके भी मैसेज आ रहे थे कि दीदी क्यों नहीं आपका वीडियो आ रहा है। तो भाई हमेशा हर चीज़ एक जैसा नहीं होता है, अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। और खैर पतिदेव भी ना बहुत दिनों से ना घर पे नहीं थे, मतलब 24 दिन हो गए, 24 दिन के बाद आए हुए हैं। तो आज से वो आ गए, संडे को ही आए। आज मंडे का जो ब्लॉग है, मैं मंडे से ब्लॉग शूट कर रही हूँ, और संडे को वो मॉर्निंग में आ गए थे। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अकेले अकेले ऐसा लग रहा था ना, घर को पूरा काट रहा है। मतलब काम होते थे, सारे काम वही होते थे, सारा घर में सब कुछ होता था, लेकिन वो नहीं थे ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। घर गए हुए थे, होम टाउन गए हुए थे, अभी वो आए हैं तो फिर से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो वीडियोज़ भी थोड़ा मैं अभी शूट कर रही हूँ। यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने बना दिया है टिफ़िन, बाकी पति देव बच्चों को जब छोड़ के आएंगे उसके बाद मैं यहाँ पे उनके लिए टिफ़िन बनाऊँगी, मतलब उनका भी टिफ़िन तब तक तैयार हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों का तब तक मैंने तैयार कर दिया है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी इसलिए उठती हूँ कि बच्चों के उठने से पहले सारा चीज़ मैं तैयार कर दूँ। तो यहाँ पे उठ गए थे, और यहाँ पे देखो छोटा बेटा को ना मेरे से ही ब्रश करना होता है। अगर वो ब्रश कर भी लेना तो टंग क्लीन मेरे से ही करना होता है, तो इस वजह से मैं बोली चलो फटाफट से मैं ब्रश करा देती हूँ। उसे अच्छा लगता है मेरे हाथ से ब्रश करना, बोलती मम्मी आप अच्छे से कराते हो, हर जगह पे कर कर के ना कराते हो। क्योंकि ना वो खुद से भी अच्छे से नहीं कर पाता, अभी छोटा है तो वो अच्छे से नहीं कर पाता है। तो मैं उसे अभी ब्रश करा रही हूँ, और ब्रश करने में भी उसका मस्ती बहुत ज़्यादा होता है, ये देखो बहुत परेशान करता है। फिलहाल उसके ब्रश हो गए थे। आज बच्चों के लिए मैंने सिंपल से बनाई थी खिचड़ी, प्लेन वाली, क्योंकि रात में उन लोग थोड़ा हैवी खाना खा के सोए हुए थे। मैं बोली चलो सिंपल से प्लेन वाली खिचड़ी बना देती हूँ, और यहाँ पे सिंपल से मैंने आज लंच भी रखा है।
बेटे को तो बस नॉर्मल रोटी और भुंजिया सेपरेट सेपरेट करके देती हूँ, आराम से खा लेती है। लेकिन मेरी बेटी का ही थोड़ा नखरा रहता है, अगर उसको सब्ज़ी दो या फिर कुछ भी ऐसे सब्ज़ी वगैरह दो ना, तो उसको ऐसे रोल करके मैं बना देती हूँ और थोड़ा बहुत अगर चीज़ है तो डाल देती हूँ, नहीं है तो फिर ऐसे ही प्लेन रोल बना के दे देती हूँ, तभी उसका ख़त्म होता है। तो यहाँ पे मैंने उसी तरीके से उसके लिए कर दिया है और बेटे को सिंपल रोटी और भुजिया दे दी हूँ और साथ में मैंने फ्रूट्स रख दिए थे। फ्रूट्स डेली देना पड़ता है क्योंकि घर में वो क्या होता है, बच्चों देख कर के ना खा लेते हैं अच्छे से, तो मैंने फ्रूट्स भी दे दिया है। और अभी ये निकल रहे थे, 8 बजने में 5 मिनट देरी था तभी ये निकल गए थे। उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे अब बनाऊँगी पतिदेव, रोटी तो मैंने पहले ही बना लिया था, लेकिन अब मैं बनाऊँगी पतिदेव के लिए सब्ज़ी। तो यहाँ पे झींगी और चना जो होती है ना, उसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। कुकर में झटपट से बन जाते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत साफ़-सफ़ाई भी करनी है, दिवाली है। जैसा कि इस घर में हम लोग ना अभी-अभी शिफ्ट हुए हैं, 1 महीने ही हुए हैं अभी हमें शिफ्ट किए हुए। इसी महीने मतलब अभी 29 तारीख को ही 1 महीना हुआ है। तो वैसे तो साफ़-सुथरा ही है, लेकिन बोलते हैं ना दिवाली में थोड़ी-सी विशेष साफ़-सफ़ाई होती है, तो थोड़ा-सा ओ करना चाहिए। तो थोड़ी बहुत वैसे तो सारे घर में ही पूरा नया ही घर ही है ये पूरा, हम शिफ्ट हुए हैं तो पूरा नया घर ही है। और अभी जो है ना जो भी थोड़े बहुत जो साफ़-सफ़ाई है किचन वग़ैरह भी मैंने अभी-अभी रिसेंटली दशहरा के कुछ दिन पहले ही मैंने सेट वग़ैरह किया था। लेकिन फिर भी मैं बोली नहीं, चलो दिवाली है, साफ़-सफ़ाई तो बनती है। तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग वग़ैरह है जो आज मैं स्टार्ट करूँगी किचन का। किचन का मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारा ख़त्म हो जाएगा, अगर एक दिन करने बैठूँगी तो कभी भी मतलब ऐसा नहीं होगा, पूरे सुबह से शाम हो जाएँगे करते-करते। तो थोड़ा-थोड़ा करके थोड़ी-सी ये रैक, थोड़ा-सा वो रैक करके ना, ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके मैं कर लूँगी। और क्या होता है कि बच्चों को भी लाना होता है बीच में, तो एक साथ में सारा काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं अभी सब्ज़ी बना रही थी और सुबह-सुबह ऐसे ही भागम-भाग होती है जब तक बच्चे स्कूल चले नहीं जाते, पतिदेव ऑफ़िस नहीं चले जाते, उसके बाद भी हो जाता है कि घर के काम करो, फिर बच्चों को लाने जाओ, ऐसे ही दिन भर सारा निकल जाता है। जो भी सिंक में थोड़े बहुत बर्तन थे, मैं अभी पहले उन सबको धो कर के हटा लूँगी क्योंकि अगर बर्तन फिर पड़े रहते हैं ना, तो और भी मुझे साफ़-सफ़ाई करने हैं, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। तो इस वजह से जो भी बर्तन थे ना, मैं अभी उसे क्लीन कर ले रही हूँ और उसे मैं अभी सेट करके रख भी दूँगी। और बाकी जो भी गैस-वैस की जो क्लीनिंग वगैरह है वो बाद में करूँगी। फ़िलहाल अभी मुझे ना थोड़ा-सा किचन को थोड़ा-सा सेट करना है, तो मैंने जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे जो कढ़ाई में भुंजिया वगैरह बनाई थी वो अभी धो ली हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो नीचे का जो रैक है ना, वैसे मैं पेपर बिछा के रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे आलू, प्याज़ और जो लहसुन तो आजकल फ्रिज में रखती हूँ, अगर इधर रखती हूँ ना तो वो सूख जाते हैं। तो लहसुन को भी मैंने फ्रिज में रखना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जो भी है ना इधर इस तरीके से बच्चे हैं ना, बार-बार अगर हटाते हैं ना तो पेपर ऐसे-ऐसे हो जाता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना इसका पेपर चेंज कर देने के लिए। बस यही सारी कुछ-कुछ क्लीनिंग चलेगी, बाकी तो सारा क्लीन किया हुआ ही है। और ये सब चीज़ें किचन की सामान जो ऐसी होती है ना कि हमेशा यूज़ वाली होती है, तो इन सबको धोऊँगी नहीं। हाँ, जो धोने लायक रहेगा, लगेगा कि हाँ गंदा है, तो उसे मैं धोऊँगी। और बाकी जो बर्तन वगैरह है ना, क्योंकि बर्तन तो डेली ही यूज़ होते हैं, तो बर्तन को मैं बाद में धोऊँगी। मतलब ऐसे यूज़ होते रहते हैं तो बर्तन को धोऊँगी नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं वही देख रही थी कि मेरे को करना क्या है, क्योंकि मैं इस पे सोच रही थी थोड़ा हार्ड वाला पेपर बिछाऊँ। और ये जो पेंट ब्रश है ना, अगर इससे ना डस्ट वगैरह साफ़ करो ना तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। वैसे डस्ट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं क्लीन कर रही हूँ, जैसा कि मैं बताई पेपर वगैरह जो है ना वो चेंज हमेशा मैं करते रहती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैं मतलब सभी जगह पे ना पेन जो ब्रश होती है ना उससे मैंने सारे डस्ट को निकाल दिए हैं। उसके बाद कपड़े से पोंछ करके यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लक्ष्मण रेखा। जो लक्ष्मण रेखा होते हैं ना, उससे बोलते हैं ना चींटियाँ, कॉकरोच वगैरह जो है ना वो आते नहीं हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आलू रखती हूँ और प्याज रखती हूँ, तो इस वजह से इधर मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ कि ताकि जो भी चींटी वगैरह हैं छोटे-छोटे वो आए नहीं। वैसे तो अभी आती नहीं है, लेकिन कभी-कभी एक आध दिख जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अरे चींटी आ रही है। तो इस वजह से मैंने पहले ही लक्ष्मण रेखा लगा दी है। आएँगे भी तो देखा जाएगा, लेकिन आएँगे नहीं, लक्ष्मण रेखा से बिल्कुल भी आता नहीं है, इस वजह से मैं लगा दी हूँ। यहाँ पे जैसा कि मैं बताई कि हार्ड वाला पेपर मैं सोच रही थी, तो ये जो ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट या फिर जो भी
से आते हैं ना जो ऐसे वाले पेपर, तो ये हार्ड होते हैं। तो मैं सोची एक बार चलो इसी को ही बिछाती हूँ, लेकिन बिछाने के बाद ना कुछ जम नहीं रहा था। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में भी करके कट करके देखा, लेकिन कुछ ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं बोली कि नहीं चलो एक बार देखती हूँ। तो वैसे मैं देखी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैं फिर उसके बाद ना मैं क्या की, डायरेक्ट पेपर बिछाई। पेपर के बाद मैं ये ब्लिंकिट वाला और जो फ्लिपकार्ट वगैरह से आता है ना, वो वाला मैं डाल दी हूँ। पहले पेपर बिछाई हूँ, उसके बाद मैं ये वाले हार्ड वाले ब्लिंकिट का जो रहता है, जेप्टो वगैरह का जो आता है ना कागज़, मतलब जो कैरी बैग होते हैं ना, वो मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। और उसके डालने के बाद ना फिर अच्छे लग रहे थे, मतलब अच्छे से सेट हो गया था। जो भी थोड़े बहुत थे मैंने एक वाले रैक को अरेंज कर दिया था। अभी उधर साइड में जो गैस जहाँ पे रखा है ना, वो वाले से उसके नीचे वाले सेल्फ को भी ना पूरा खाली कर ली हूँ। और पूरा तो आज पूरा किचन एक दिन में क्लीन तो हो नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ना अभी जितने भी हो पाएंगे उतना मैं कर लूँगी। ये एक बास्केट रखा हुआ था, इसमें जो नए नए बर्तन वगैरह है ना, या फिर जो यूज़ बहुत कम होते हैं उन सबको मैं ऐसे रखती हूँ। लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ इसको खाली कर दूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह भी वॉश करती हूँ ना, तो फिर ऐसे रख देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इसको खाली करके इस तरीके से रख देती हूँ। अगर देखती हूँ बाकी बॉक्सेस वगैरह में जो है ना, वो बर्तन को रख देती हूँ, नए वाले बर्तन को हो पाएगा तो। अदरवाइज़ फिर इसमें रखूँगी। मैंने पहले इसे खाली तो कर लिया है, इसे खाली करके वॉश भी कर ली हूँ, धो भी दी हूँ। और जो भी बर्तन है, जो नए नए बर्तन हैं, सारे बर्तन को तो मैं नहीं धोऊँगी, क्योंकि सारे बर्तन यूज़ होते नहीं हैं। और जिस टाइम यूज़ करना होता है उस टाइम निकाल करके भी मैं वॉश करती हूँ। तो इस वजह से जो भी अभी बर्तन थे, उसी थोड़े बहुत बर्तन जो लग रहे थे कि मुझे इसे धोना चाहिए, ज़्यादा गंदा लग रहा है मतलब, तो उसे मैं धो करके अच्छे से सेट वगैरह कर दी हूँ। और यहाँ पे ना कचरे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, एक तो बकेट भी भर गया था और थोड़ा सा ऊपर से भी कचरा लग रहा था। तो मैंने दूसरे बैग में डाल दिए हैं। और देख सकते हो मतलब गैस के नीचे वाले सेल्फ को भी ना मैंने क्लीन कर दिया। उस पर मैंने प्लेन पेपर ही बिछाई है, उसके ऊपर से कोई भी हार्ड वाला पेपर या सीट वगैरह नहीं लगाई हूँ, डायरेक्ट पेपर बिछाई हूँ। बाद में देखेंगे अगर कुछ अच्छा लगेगा तो उसके ऊपर जो मैंने साइड साइड में जो प्लास्टिक वाले लगाए हैं ना, उसके ऊपर मैं मतलब लगा दूँगी, अगर ऐसा लगेगा तो। फ़िलहाल के लिए मैंने इस तरीके से अभी फ़िलहाल डस्टिंग वगैरह कर लिया है। जो भी गंदे वंदे थे मैंने झाड़ लिए हैं, और कचरा तो बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे हमें लगता है कि किचन वगैरह कितना साफ़ है, लेकिन जब गंदगी निकालो तो बहुत सारे फिर निकल जाते हैं। इसी तरीके से मैंने बस अभी थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया है और निकाल ली हूँ कचरा को। और सारे घर में अभी मैं झाड़ू लगा ली हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद देखो किचन इस तरीके से मैंने नीचे भी सेट किया है। बाकी ऊपर वाला भी किचन जो सेल्फ है ना, वो अभी मैं वॉश वगैरह करूँगी। फ़िलहाल लेट बहुत हो रहे थे, और ये सब काम कर रही हूँ तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। कब 10:30 बज गए थे ना, मैं टाइम देखी तो मैं बोली नहीं चलो फटाफट से सारे घर में झाड़ू भी लगा लूँ। मैंने ब्रश तक नहीं किया है। मैं बोली नहीं चलो काम तो होते रहेंगे, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करूँगी, अरेंज हो जाएगा। क्योंकि 12 बजे मेरा बेटा भी आता है तो उसे भी लाना होता है, तो उससे पहले घर के सारे काम ख़त्म करने होते हैं। तो अगर एक काम में लग जाऊँगी तो फिर हो जाएगा कि नहीं, लेट उट हो जाएगा करके मैं बोली नहीं चलो फटाफट से सब जगह पे झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। दूसरे और बाकी दूसरे रूम का तो बेड तो मैंने पहले ही सुबह में ही ना साफ़ कर दिए थे बच्चे के जाने के बाद ही। तो उस रूम का बेड मैं ठीक कर दी थी, अभी इस रूम की बारी थी, तो अभी इसे भी मैं पहले सेट कर दूँगी। वैसे बेडशीट मैंने कल ही चेंज किया था, तो बेडशीट को नहीं चेंज करूँगी, बस बेड वगैरह को झाड़ करके। रात में सोने से क्या होता है, बेडशीट वगैरह पूरा मतलब सिमटा जाता है, लेकिन एक बार फिर आप उसे सुबह सेट कर दो तो फिर वो दिन भर अच्छे से रहता है। तो यहाँ पे बस वही मैं अभी बेडशीट वगैरह को सेट कर दूँगी और सब जगह पे झाड़ू लगाऊँगी। झाड़ू लगाने के बाद सारी जगह पे पोछा भी लगा लूँगी। बीच-बीच में मैंने सारे वीडियोज़ तो नहीं हो पाता है, क्योंकि वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाते हैं, तो मैंने इतना ही वीडियो लिया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल आपसे एक और नए वीडियोज़ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।